मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह आप सभी का इस वीडियो व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 10वीं में निर्धारित पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्नोत्तर भाग 2 पर प्रकाश डाल रहा हूं। आप सभी तल्लीनता एवं शालीनता के साथ सुनेंगे। तो इस पाठ का पहला प्रश्न है परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले के विषय में पूछा तो श्री राम ने धनुष मेरे द्वारा टूट गया है सीधा उत्तर न देकर ऐसा क्यों कहा कि धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा। उत्तर है, श्री राम परशुराम के क्रोधी स्वभाव से परिचित थे। वे स्वयं भी विनम्रता के धनी थे। वे यह भी जानते थे कि विनम्रता से क्रोध शांत हो जाएगा, इसलिए उन्होंने धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा शब्द का प्रयोग किया, वाक्य का प्रयोग किया। दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मण ने अपने कुल की क्या मर्यादा बताई या परंपरा बताई। उत्तर है, हमारे यहाँ देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय पर शूरवीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने पर पाप लगता है और इनसे हारने पर बदनामी होती है। तीसरा प्रश्न है, दोहा और चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं। उत्तर है, दोहा एक लोकप्रिय मात्रिक छंद है जिसकी पहली और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरी और चौथी पंक्ति में 11-11 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद मात्रिक छंद है। इसमें 4 पंक्तियों का यह चौपाई 4 पंक्तियों का होता है। इसकी प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न, सहस बाहुभुज छेद निहारा के अनुसार सहस बाहु के विषय में पाठ के आधार पर संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर है, पौराणिक कथाओं के अनुसार सहस बाहु अपने समय का अपराजेय राजा था। वह परशुराम के पिता जमदग्नि के आश्रम में आया। सहस बाहु ने ऋषि जमदग्नि से उनके आश्रम में रह रही सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु की याचना की। ऋषि ने कामधेनु देने में असमर्थता व्यक्त की। सहसबाहु ने क्रोध और दंभ में आकर कामधेनु को बलपूर्वक ले लिया। पिता और गाय के अपमान से क्रोधित परशुराम ने दंभी अपराजेय राजा सहसबाहु को मारकर पिता के अपमान का बदला लिया। ऋषि जमदग्नि ने इसे अनुचित बताकर परशुराम को प्रायश्चित करने के लिए परामर्श दिया। दूसरी ओर सहसबाहु के पुत्रों का परशुराम पर तो बस नहीं चला, उन्होंने परशुराम के पिता की हत्या कर दी। इससे क्रोधित होकर ऋषि परशुराम ने संपूर्ण क्षत्रिय राजाओं के मान मर्दन की प्रतिज्ञा की। परिणाम स्वरूप शास्त्र के साथ उन्होंने शस्त्र उठा लिया, राजाओं का मान मर्दन किया। इस तरह वे ऋषिकुल परंपरा के अद्वितीय वीर योद्धा थे। अगला प्रश्न, परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले के विषय में पूछा तो श्री राम ने धनुष मेरे द्वारा टूट गया सीधा उत्तर न देकर ऐसा क्यों कहा कि धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा। उत्तर है, श्री राम श्री परशुराम के क्रोधी स्वभाव से परिचित थे और स्वयं भी विनम्रता के धनी थे। वे यह भी जानते थे कि विनम्रता से क्रोध शांत हो जाएगा। परशुराम परंपरा के वाहक हैं। क्षमा कर देना उनकी शोभा है, उदंडता उनके लिए असह्य है। यह विचार कर श्री राम ने यही उत्तर देना उचित समझा, धनुष तोड़ने वाला आपको कोई दास होगा। तुलसीदास जी ने पहले सूफी कवियों ने भी अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया है, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावती उल्लेखनीय है। अगला प्रश्न, लक्ष्मण परशुराम का उपहास करते रहे और इसी परंपरा का निर्वाह कर रहे विश्वामित्र मौन रहे। इससे आपके मन में क्या विचार उभरता है। उत्तर है, परशुराम बार बार स्वयं को क्षत्रियों का मान वर्धन करने वाला क्षत्रिय कुलद्रोही कह रहे थे। विश्वामित्र जन्मजात क्षत्रिय राजा थे। हो सकता है कि परशुराम के कटु वचन सुनकर उनकी मूल प्रकृति उभर रही हो और सोच रहे हों कि आज क्षत्रिय द्वारा इनका पराभव हो, उन्हें अपने अस्तित्व का ज्ञान हो जाए।
दूसरा यह सोचकर मौन रहे हों कि ऋषि राम को अभी तक पहचान नहीं पा रहे हैं। परशुराम को वास्तविकता का ज्ञान हो जाए और स्वयं ही मौन हो जाए। अगला प्रश्न है, परशुराम के वक्तव्य में कहाँ असमानता विरोधाभास प्रतीत होता है? उत्तर है, लक्ष्मण परशुराम का यथासंभव परिहास और उपहास कर रहे हैं। परशुराम लक्ष्मण को क्षमा कर रहे हैं कि वह बालक है, बालक समझकर चाहते हुए उनका वध नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें डर है कि बालक पर वीरता दिखाने से या बालक का वध करने से मुझे दोष देंगे तो वीरता कलंकित होगी। ऐसा सोचना उचित ही प्रतीत होता है, किंतु फिर यह कहना कि मेरा परशु गर्भस्थ शिशुओं के प्रति दया नहीं करता, यहाँ वीरता कलंकित हुई क्यों नहीं लगती? इस तरह उनके वक्तव्य में विरोधाभास है। अगला प्रश्न है, स्वयंवर स्थल पर शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किस तरह धमकाया? उत्तर है, स्वयंवर स्थल पर शिव धनुष तोड़ने वाले को धमकाते हुए परशुराम ने कहा कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्बाहु के समान मेरा शत्रु है, वह सभा से अलग हो जाए, अन्यथा उसके धोखे में सारे राजा मारे जाएंगे। अगला प्रश्न है, देखि कुठार सरासन माना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समुचि जनेऊ बिलोकी, आजो कछु कहूँ सहोरिस रोकी। यहाँ लक्ष्मण की बातों में विरोधाभास परिलक्षित हो रहा है, इसे स्पष्ट करें। उत्तर है, लक्ष्मण को परशुराम कभी शस्त्र धारण किए केवल वीर योद्धा के रूप में दिखाई देते हैं और वीर योद्धा समझकर उन्हें अपनी वीरता का परिचय देने में संकोच नहीं करते हैं। कभी परशुराम जनेऊ धारण किए भृगुपुत्र दिखाई देते हैं और अपने कुल परंपरा का गुणगान कर उन्हें सम्माननीय कहते हैं। ऐसा लगता है कि एक साथ शस्त्र और जनेऊ देखते ही जनेऊ देखने की लक्ष्मण में योग्यता नहीं है। स्थिति के अनुसार वाक पटुता का सहारा लेकर लक्ष्मण आर पार की लड़ाई से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह लक्ष्मण की बातों में विरोधाभास है। अगला प्रश्न है, परशुराम की स्वभावगत विशेषताएं क्या हैं? पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। उत्तर है, परशुराम की स्वभावगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। वे अत्यंत क्रोधी हैं। वे अपने बड़बोलेपन के कारण दूसरों को कमज़ोर समझते हैं। वे शिवभक्त हैं। परशुराम अहंकारी और कटुभाषी हैं। तो आज राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का प्रश्नोत्तर हुआ। शेष अगले दिन अगले पाठ का प्रश्नोत्तर पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।